हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ, स्पेशली मैं बात करूं गवर्नमेंट एग्जाम, तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत से स्टूडेंट होते हैं, बहुत टाइम देते हैं कि हमारा गवर्नमेंट जॉब लग जाए, हमारी प्रिपरेशन हो जाए, जिससे हम सिक्योर पोजीशन पर आ जाए। पर जब हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी ज़रूरी होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं उन स्ट्रैटेजी की कि जो गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करवाने में आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो हम हैं उपलब्धि के प्लेटफॉर्म से, हमारे पास अलग अलग कोर्सेज हैं। आज हम जिन एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं वो है आपकी बहुत सारी, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स हो गई, आपकी सिविल सर्विसेज हो गया जिसमें यूपीएससी, एमपीपीएससी, नेट, स्पेशली सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट, ये ऐसी एग्ज़ाम्स हैं जो आपको स्टेबिलिटी देगी और ओब्वियसली आपको इनके लिए टाइम देकर प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो अभी हम लोग उपलब्धि की बात कर रहे हैं। हम हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर, हमारे पास अलग अलग कोर्सेज हैं, आप डिटेल चेक कर सकते हैं यहाँ से। ओके, हमारे पास अभी कुछ ऑफर्स भी अवेलेबल हैं जिसके डिटेल के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। तो हम आते हैं प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे कि हमको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने बैठ रहे हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रैंडम रहते हैं कि मुझे तो इस एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी, उस एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी, 10 एग्ज़ाम लेके बैठ जाते हैं। उसके बजाय आप कोई एक एग्ज़ाम पर फोकस करें, क्योंकि हर एग्ज़ाम की अपनी एक डिमांड है और हर एग्ज़ाम के हिसाब से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, पूरा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अपना एक टाइम शेड्यूल भी डिसाइड करें कि 6 महीने में, साल भर में ये एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस कवर करूँगी या करूँगा, और अपना 100% दीजिए। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होने में आपके लिए सही चीज़ें होंगी। ओके, तो हम कुछ पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें ध्यान दें हम ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो भी एग्ज़ाम डिसाइड किया है उसको पहले आप पैटर्न समझें, उसका एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए, पूरे तरीके से अंडरस्टैंड करें कि आप किस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले चीज़ आपको पता होना चाहिए उसका सिलेबस, क्या सिलेबस है। आप ऑथेंटिक वेबसाइट से ही सिलेबस निकालें। दूसरा, पैटर्न क्या है। पैटर्न मतलब बहुत से एग्जाम्स हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं, बहुत से एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, कहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं भी है, कहीं पर एक पेपर हो रहा है, कहीं 2 पेपर हो रहे हैं। तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस भी कर लेना चाहिए जब भी आप किसी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको इम्पॉर्टेंटली पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज है और हमको किन टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, नोटिफिकेशंस के साथ बिल्कुल अपडेट रहें, क्योंकि बहुत सी एग्जाम्स तो ऐसी है कि हर 6 महीने में आ रही है, तो नोटिफिकेशन पता चल जाता है। कुछ एग्जाम्स ऐसी है साल में एक बार आ रही है, 2 बार आ रही है, या 2-2 साल में एक बार कोई एग्जाम आ रहा है आपका। तो आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन के साथ रहना है, अपडेट, और ऑफिशियल वेबसाइट्स पर रेगुलरली जाकर चेक करना है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं, तो फॉर्म जो है वो फिल करने में बिल्कुल लेट ना करें। टेक्निकलिटी की वजह से आप अपना चांस लूज ना करें और टाइमली फॉर्म फिल करने की कोशिश करें। ओके, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने का आपने सोचा है उसका प्रॉपर और रियलिस्टिक स्टडी प्लान होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब आप जितना अचीव कर पाए, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनके सब टॉपिक होते हैं, उन सब टॉपिक का प्रॉपरली रिवीजन लगाएं, प्रॉपरली सिलेबस बाइफिकेट करें कि कितने दिन में कितना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, और कंटिन्यूसली उस लर्निंग में रहें। कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करते रहें, अपने छोटे छोटे से गोल बनाएं जो आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर आपने इतने गोल प्रिपेयर कर लिए हैं और इतना गोल अचीव कर लिया है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन में अच्छा लगेगा और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। टाइम टू टाइम रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाना है टॉपिक वाइज। ठीक है, इसके अलावा आपके कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें आप वीक होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे जो इसमें आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, आपको अच्छे से आते हैं।
तो अभी जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो 70% उन एरियाज पर ध्यान देना है जो हमसे नहीं बनते हैं, मतलब वीकर एरियाज पे पहले ध्यान देना है, फिर स्ट्रॉन्ग एरिया पे जाना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एरिया तो आपको ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ही है, आपको बनता है ना। तो ज्यादा टाइम दे वीक एरियाज को, बर्न आउट अवॉइड करना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, रेस्ट लेना है, प्रॉपरली स्लॉट बनाना है कि कितनी कितनी देर का रेस्ट लेंगे। अपनी हॉबीज पर अगर आपको ठीक लगता है तो आप उसमें भी टाइम दे सकते हैं। थोड़ा बहुत वॉकिंग कीजिए जिसकी वजह से रिफ्रेशमेंट रहे, ब्रेन आपका ठीक ठीक से काम करे, क्योंकि कंटिन्यूस स्टडी से हमारा ब्रेन प्रॉपरली अगर काम ही नहीं करेगा तो आप क्या स्टडी कर लो, ठीक है। प्रॉपरली स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल यूज करें। बहुत सी एग्जाम में हम लोग शॉर्ट नोट्स यूज कर लेते हैं, रैंडम कैटेगरीज में कहीं भी कुछ भी अवेलेबल है उसको पढ़ लेते हैं। इसके बजाय स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल पर जाए, स्टैंडर्ड बुक्स पे जाए। बहुत सारे सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स होती हैं, डेफिनेटली उनको फॉलो करें। टेक्स्ट बुक स्पेशली कोर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स जो होते हैं, कोर सब्जेक्ट जहाँ जहाँ भी आता है उन स्टूडेंट को फोकस करना है अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पे। गवर्नमेंट वेबसाइट्स, बहुत सारी आपकी गवर्नमेंट जॉब्स होती है ना, वहां पर आता है आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उनके लिए अगर आप स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो तो स्टेट लेवल की योजनाएं, क्या करंट अफेयर्स चल रहा है, उसके लिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट वेबसाइट चेक करें। पर अगर आप सेंट्रल लेवल का स्टडी कर रहे हो या सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर आपको सेंट्रल लेवल की योजनाएं, सेंट्रल लेवल के करंट अफेयर्स से अवेयर होना पड़ेगा। उसके लिए भी आप गवर्नमेंट वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट टाइम कॉन्सेप्ट इज कि मास्टर कॉन्सेप्ट बनाए, सिर्फ फैक्ट पे ना चले। माना कि बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती हैं जिनमें फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, पर ये सिर्फ एग्जाम का पैटर्न है, पढ़ाई का तरीका नहीं है। आपको अगर फैक्चुअल एग्जाम भी है तो भी आपको उन टॉपिक को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हर टॉपिक को डिटेलली स्टडी करना है कि कैसे, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इन सारे टॉपिक को लेकर आपको स्टडी करना स्टार्ट करना है। टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, हर वीक में एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। मॉक टेस्ट में कैसे कैसे टेस्ट देने हैं, तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है, फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, और बिल्कुल वैसे ही टेस्ट देना है, ऐसा समझ के कि आप एग्जाम में ही बैठे हो और आपका क्या माइंड सेट होता है एग्जाम में। इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, वो आपके लिए ट्रेजर टाइप है। इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पैटर्न यूज होता है या जो भी क्वेश्चंस यूज होते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत बार पैटर्न रिपीट होता है, तो ये आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करते रहें कि हमने पेपर देने में क्या क्या गलतियां की, और कोशिश करें कि नेक्स्ट पेपर में वो गलतियां ना हो। कम से कम टाइम में एनालाइज करें, अपने आप को रिवाइज करने में समय दें और गलतियां कम करने की कोशिश करें। समझें कि हमने क्यों गलतियां की, और अगली बार अगर उनमें सुधार की गुंजाइश है तो बिल्कुल उस पर काम कर सकते हैं। रिवाइज जब हम कर रहे हैं तब थोड़ा स्मार्टली रिवाइज करना है। पहले रीड करना है, उसको रिकॉल करना है और रिप्रोड्यूस करना है, मतलब बार 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 उसको देखते रहें ताकि हम भूले नहीं। जब आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो, जब आप रेफरेंस बुक यूज कर रहे होते हो, तब आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। तो स्मार्टली शॉर्ट नोट्स बनाए, शीट्स बनाए, रिवीजन बोर्ड्स बनाए जो कि आपके लिए हेल्पफुल। रिवीजन हर हफ्ते रिवीजन होना चाहिए, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। हेल्थ किस लेवल पे, तो फिजिकल स्टेटस और मेंटल स्टेटस दोनों आपका ठीक होना चाहिए, तब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे और उस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करके दे पाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल हेल्थ या फिटनेस मेंटेन करने के लिए क्या करें, प्रॉपरली लाइट में बैठे, सन लाइट के कांटेक्ट में रहे, अपना स्लीप प्रॉपर होना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना है जैसे कि सब लोग बोलते हैं, अवॉइड जंक फूड, इसका भी ध्यान रखना है। मेंटल फिटनेस के लिए क्या करें, जो भी कर सकते हैं नॉर्मली वॉकिंग, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। थोड़ा बहुत लगता है घूमना है तो घूम के आ जाओ, लेकिन उसका भी एक स्लॉट बनाए, उसका टाइमिंग रखें और अपने आप को बिल्कुल रेडी रखें कि हम माइंडफुलनेस के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं और
हमारी ये प्रिपरेशन हेल्पफुल होगी हमारे लिए एग्जाम में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट थिंग कि अपनी स्ट्रेटेजी पे बिलीव करें। इतना टाइम दिया है, इतना सोच के प्रिपरेशन की है, नोट्स इकट्ठे किए हैं, तैयारी कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी में है, तो डेफिनेटली बिलीव रखें अपने ऊपर कि हम जो कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं और उसी चीज को फॉलो करते रहें। स्ट्रैटेजी बनाएं, कंसिस्टेंसी रखें और अपने आप पे बिलीव रखें। ये सारी चीजें आपको गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और यही सारी स्ट्रेटेजी आपको सपोर्ट करेगी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। सो ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।